हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। हमने हर टाइप के टेंसेस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको सिखाया था। आज के इस क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस एंड पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज की क्लास है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का। लेकिन इसके पहले आपको अगर ये वाली क्लास बहुत अच्छे से तभी समझ में आएगी जब आपने पहला क्लास देखा होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में पहले क्लास का लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। अभी आप यहां पे देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। हम दो देखने वाले हैं, पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट, और देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले निगेटिव को देखते हैं। निगेटिव को समझने के लिए आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो बच्चों, इधर मैंने लिखा एक्टिव और इधर हमने लिखा पैसिव। आपको जब मैं पहले क्लास में जो समझाया था कि सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट में बदलिए, पहला रूल था। सेकेंड रूल था कि हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको टेंस के अकॉर्डिंग करना है। थर्ड रूल हमने आपको समझाया था कि आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एंड फोर्थ रूल जो हमने डिस्कस किया था वो था आप बाई का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। ये जनरली था। देखो निगेटिव में बच्चों ना, जहां पे एक्टिव में निगेटिव वर्ड है सेम पैसिव में आएगा। बस दो चीजें आपको याद रखना है कि अगर एक्टिव में आपको डू और डज के बाद नॉट दिख रहा है तो प्यारे बच्चों इसके जगह पे आप यूज करोगे इज, आर, एम प्लस नॉट, और सेम प्लेस में, कोई प्लेस चेंज नहीं करना है। अगर आपको डिड नॉट दिखता है तो आपको क्या करना है, पैसिव में जहां पे इज और एम है वहां पे वॉज वर्ड का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद आप नॉट का यूज करेंगे। इसके अलावा जो भी पार्ट है, जो भी सेक्शन है, चाहे बच्चों यहां पे इज आर एम नॉट हो, इधर भी इज आर एम नॉट, कैन नॉट, हैड नॉट, बाकी बेटा बदलता नहीं है। बस यही दो पॉइंट्स को बदलना है, बाकी एज इट इज रखेंगे। बाकी आपका जो बेसिक रूल है उसको आपको अप्लाई करना है। मैं यहां पे कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं, अब आप कुछ एग्जाम्पल से समझिए। आपको एग्जाम्पल की मदद से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे एक सेंटेंस लिखा बच्चों, मैंने एक्टिव में लिखा, मैंने कहा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो बच्चों, आपको फर्स्ट क्लास में पता था कि पहला काम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलना। आप यहां पे भी सेम वही काम करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलेंगे। आई उधर जाएगा, क्रिकेट इधर आएगा। जैसे ही इसका आप पैसिव बनाएंगे तो यहां पे लिखेंगे क्रिकेट। दूसरा रूल है हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो देखो डू नॉट के जगह पे क्या लिखना है, डू नॉट के जगह पे इज आर एम नॉट। तो क्रिकेट के लिए क्या आएगा, इज आएगा। आपने यहां पे इज लिखा, फिर आपने यहां पे नॉट लिखा। तीसरा रूल था कि प्ले का आपको करना है थर्ड फॉर्म, यानी कि यहां पे हो जाएगा प्लेड। चौथा रूल हो गया बच्चों बाई, और आई जब इधर जाएगा तो मी में बदलेगा। मतलब डू नॉट के जगह पे हमने यहां पे इज नॉट का प्रयोग किया। बाकी पहले वाला ही सेम बेसिक रूल है कि हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज। बाकी अगर कोई और रहता है, जैसे एग्जांपल देखो बच्चों, जैसे मान लो मैंने कहा यहां पे ही वॉज नॉट कॉलिंग मी। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, ही वॉज नॉट कॉलिंग मी। और इसका पैसिव बनाने का क्या तरीका है बच्चों, इसका पैसिव बनाने के लिए मी जो वर्ड है वो आपने आई में कन्वर्ट किया। हेल्पिंग वर्ब वॉज नॉट है तो डू डज डिड को ही बदलना है, वॉज नॉट एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद आपको हमने पढ़ाया था कि आईएनजी से अगर कोई सेंटेंस समाप्त होता है तो आपको पैसिव में बीइंग लगाना है, और फिर आपका कॉल का बन जाएगा कॉल्ड। फिर आप यहां पे बाई का यूज करेंगे और आपका ही बनेगा हिम।
आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये सेक्शंस भी अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए कुछ और एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं बच्चों। कुछ और एग्जाम्पल से समझेंगे काफी अच्छे से। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा एक्टिव में, ही हैड नेवर सीन द ताज, उसने कभी ताजमहल नहीं देखा है। ये भी एक निगेटिव सेंटेंस है और इसका हमें पैसिव बनाना है। तो इसका हमें पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, आपको बेसिक रूल है, द ताज इधर आएगा। अब हैड को चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। हैड नेवर निगेटिव वर्ड सेम जैसे एक्टिव में है वैसे ही लिखेंगे। और आपको पता है कि अगर एक्टिव में वर्ब थर्ड आता है तो पैसिव में भी बीन का प्रयोग करके हम बनाते हैं सीन बाय, ही हिम में बदलेगा। ये आसान सा रूल्स है बच्चों। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा यहां पे सी डज नॉट प्ले चेस, वह चेस नहीं खेलती है। पैसिव क्या होगा बच्चों? बच्चों यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया जबकि यह एक निगेटिव सेंटेंस है। फुल स्टॉप आप लिखेंगे यहां पे। अब इसका अगर हमें पैसिव बनाना है, चेस वर्ड को आप इधर लाइए। अब अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि डू डज के जगह पे इज आर एम का प्रयोग करना है, डिड के जगह पे वाज वेयर का प्रयोग करना है, बाकी सब सेम रहता है। तो डज है तो यहां पे इज आर एम आएगा, तो चेस के लिए इज लगेगा। और इज के बाद हमने नॉट लिखा, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले बन गया प्लेट। और फिर आपका बचा यहां पे बाई और सी आएगा इधर हर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब एग्जाम्पल्स की मदद से एक बात तो क्लियर है कि आपको निगेटिव सेंटेंस बनाने आ जाएगा। हाँ, ये बाकी मैं यहां इस क्लास में हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं, बाकी क्या क्या चेंजेस हो रहा है आपको अच्छे से देखना है तो आप फर्स्ट क्लास की जो एक्टिव पैसिव की वीडियोस है उसको देखिए। इसका लिंक हम आप लोग को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब आगे हम बात करते हैं सेकेंड सेक्शन का, जिसे हम बोलते हैं बच्चों पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमारा जो हेडिंग है नेक्स्ट ये है पैसिव वॉइस ऑफ, सॉरी निगेटिव के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसको बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो। हमने आपको निगेटिव समझाया, अब बारी आती है इंट्रोगेटिव को समझना। इंट्रोगेटिव को समझने के लिए कुछ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में नॉलेज रखना होगा। जैसे कि बच्चों देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जनरली दो टाइप्स के होते हैं। एक बेसिक रूल है कि यह दो टाइप्स का होगा। पहले टाइप को बच्चों हम बोलते हैं यस नो टाइप, और जो इसके बाद वाला जो है सेकेंड टाइप को हम बोलते हैं WH फैमिली टाइप। WH फैमिली टाइप भी लिख सकते हो उसको। ये दो तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है तो इसके लिए कुछ मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं। देखो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब बोलिए या प्राइमरी वर्ब बोल लीजिए या एक्सिलरी वर्ब बोल लीजिए, उससे स्टार्ट होने वाला सेंटेंस को यस नो टाइप सेंटेंस बोला जाता है। जबकि जो WH टाइप होता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट से, व्हेन से, वर्स से, हाउ से, विच से स्टार्ट होता है। और ये स्टार्ट होगा इज आर एम, वाज वेयर, हैज हैव हैड, कैन कुड से स्टार्ट होता है। अब देखो इन दोनों को मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं और बड़े आसान भाषा में आप सीखोगे इसको। अगर मैं यस नो टाइप का कोई सवाल दूं, यानी कि आपको एक एग्जांपल दूं बच्चों, जैसे एक्टिव में हमने यहां पे लिखा डिड यू लाइक हर,
मैंने एक सेंटेंस लिखा, डिड यू लाइक हर। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? डिड यू लाइक हर, क्या तुम उसे पसंद करते थे? आप इसका आंसर किस में दोगे? या तो यस में बोलोगे या नो में बोलोगे। दैट्स वाई जितने भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, प्राइमरी वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, उसका आंसर यस नो होता है। यही कारण है कि इसका नाम यस नो टाइप है। और इसका नाम डब्ल्यू एच टाइप क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, और कोई भी क्वेश्चन वर्ड या तो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है या एच से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका नाम डब्ल्यू एच टाइप है। अब इसको पैसिव में हमें बनाना है, और पैसिव कैसे बनेगा इसको आपको देखना है बच्चों। अब मेरी बात कैसे समझना है आपको? समझने के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है। आपको फर्स्ट क्लास में हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। फर्स्ट पॉइंट यह था कि बच्चों आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, यह पहला रूल था। सेकेंड रूल था कि यूज एक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर, पर्सन और पैसिव वॉइस। अब देखो बच्चों, ये जो सेकेंड रूल था ना, अब इसको फर्स्ट कर देना है। जो बच्चे पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं, एक्टिव पैसिव का जो पहला क्लास था उसमें मैंने 4 बेसिक कंसेप्ट समझाए थे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर और पर्सन लगाना, तीसरा रूल था वर्ब की थर्ड फॉर्म always use in passive voice, and the fourth part is generally used by with the object of passive voice. Right now what I am going to tell you, the most important part, आपको क्या करना है कि जो सेकेंड रूल है उसको आपको फर्स्ट कर लेना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट करना है, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा, फिर वर्ब थर्ड, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेटा देखो, आपको हमने अभी बताया था ना कि डिड अगर दिखेगा तो डिड की जगह पे वाज वेयर का यूज होता है। तो अब यहां पे हम वाज लगाएंगे या वर, वो देखेंगे ये क्या है, क्योंकि हर ही तो इधर सब्जेक्ट बनेगा। तो हर सिंगुलर है तो यहां पे हम लिखेंगे वाज, और हर इधर आएगा सी। अब 2 रूल हो गया, फिर थर्ड रूल है कि वर्ब को हमें थर्ड फॉर्म में बदलना है, लाइक्ड कर दिए। और फोर्थ रूल है बाई का प्रयोग करें, और यू इधर आएगा एज इट इज। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है अगर आपको समझ में आ गया तो। अगला पॉइंट की तरफ चले। नेक्स्ट देखो, एक और सेंटेंस देखो, जैसे मैंने कहा आर दे मेकिंग अ नॉइज, क्या वे लोग शोर मचा रहे हैं? इसका हमें पैसिव बनाना है। कैसे पैसिव बनाएंगे? आर वर्ड एज इट इज। अब हमें भी यहां पे हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो आपको पता है ना कि इज आर एम का पैसिव में भी इज आर एम आएगा। तो बच्चों हम इज लिखेंगे कि आर लिखेंगे, ये डिपेंड करेगा कौन सा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। अनवाइज इज द सिंगुलर फॉर्म। तो बेटा यहां पे जो हम लिखेंगे इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अनवाइज के अकॉर्डिंग इज लगेगा। फिर थर्ड रूल क्या है? बॉब थर्ड। तो बॉब थर्ड देखिए हमेशा यहां पे मेकिंग है, तो इसके आईएनजी फॉर्म को हटाने के लिए हम यहां पे बीइंग का यूज करेंगे, और फिर मेक बनेगा आपका मेड, और फिर यहां पे बाई का यूज करेंगे, और ये जो दे है ये बन जाएगा बच्चों दे। ये क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे बच्चों मैंने यहां पे लिखा, मैंने लिखा विल यू रीड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हो? तो बेटा इसका भी पैसिव कैसे बनाना है? विल एज इट इज रहते रहेगा यहां पे, विल फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा इंग्लिश। अब आपको पता है रीड लिखना है, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, बट मॉडल वर्ब अगर दिखेगा तो पैसिव में बी वर्ड का एड किया जाता है, फिर रेड बाय यू का प्रयोग करेंगे। मुझे विश्वास है कि ये वाला सेंटेंस भी आपको बड़ी आसानी से बनाने आ जाएगा। अब बारी करते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यू एस टाइप वाले सेंटेंस को। इसको कैसे बनाना है, इसके लिए कुछ कंसेप्ट देखो बच्चों। आपको अगर ये समझ में आएगा तो ये वाले में कोई भी इश्यूज आपको नहीं आएगा। देखिए जैसे बच्चों मैंने यहां पे लिखा एक एक्टिव सेंटेंस में, मैंने कहा हाउ हाउ डज ही स्टडी इंग्लिश। हाउ डज ही स्टडी इंग्लिश। वह अंग्रेजी कैसे पढ़ता था?
हाउ डज ही स्टडी इंग्लिश, ये सेंटेंस है हमारा। अब बच्चों देखो, इस वाले पार्ट को, जो ये क्वेश्चन वर्ड है, अगर इसको हटा दिया जाए तो बच्चों ये डब्ल्यू एस टाइप से यस नो टाइप बन गया। बहुत ही आसान होता है। आपको क्या करना है कि ये जो डब्ल्यू एच टाइप वाला वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, इसको एज इट इज लिख लो आप। हाउ को लिख दिए, अब इसको भूल जाओ। अब जैसे यस नो टाइप बना रहे थे वैसे ही इस पार्ट को भी बना डालो। अब डज के लिए क्या आएगा, इज आर इन, तो हम इज क्यों लगाएंगे, क्योंकि इंग्लिश यहां पे सब्जेक्ट बनेगा। इंग्लिश कर लिए। फिर बच्चों हमें वर्ब थर्ड, तो स्टडी का हम यहां पे स्टडी वर्ब थर्ड लिख दिए। फिर हमारा जो रूल हुआ बाई ही आएगा यहां पे ही। ये बहुत आसान होता है अगर आपको ये समझ में आया है तो। अगर ये क्लियर है तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक और एग्जांपल से देखिए, जैसे बच्चों मैंने लिखा वेयर आर चिल्ड्रेन प्लेइंग क्रिकेट। इस एग्जाम्पल को देखो बच्चों, बच्चे क्रिकेट कहां खेल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन वर्ड एज इट इज नोट कर लीजिए, वर्ड। और बाकी को बच्चों जैसे यस नो टाइप वाला सेंटेंस बना रहे थे वैसे ही इसको बना लीजिए। क्रिकेट के लिए हम यहां पे इज का प्रयोग करेंगे और फिर यहां पे हम लिखेंगे क्रिकेट। और फिर बच्चों हमको पता है प्लेइंग, प्लेइंग का हमारा जो सेंटेंस होगा वो होगा बीइंग प्लेड, क्योंकि आईएनजी को बीइंग में बदलते हैं। फिर हमने बाई का यूज किया और चिल्ड्रेन हमारा एज इट इज रहेगा। ये भी आपको समझ में आ गया। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने काफी अच्छे से समझाया आपको, यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। आप अगर यस नो टाइप पे कमांड है तो डब्ल्यू एस टाइप में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक बच्चों ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, अगर ये क्वेश्चन वर्ड आपको पेपर में हु दे दिया या व्हाट दे दिया तो अभी तक जो ये रूल बना है वो इस रूल पे ये अप्लाई नहीं होगा। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस वर्ड है उन पे यही रूल काम करेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड हु और व्हाट रहेगा तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो हु और व्हाट के लिए आपको कुछ स्पेशल सेक्शन देखना होगा, तो ये हम देखेंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हु एंड व्हाट के बारे में। आइए देखिए, अब बारी आती है बच्चों की, अगर क्वेश्चंस वर्ड हु या व्हाट से स्टार्ट होता हो, याद रखो बच्चों, हु और व्हाट, पहले हु को समझो। ये जो क्वेश्चंस वर्ड है, ये जो क्वेश्चंस वर्ड हु है ना, ये सेंटेंस में क्या पता करने के लिए पूछा जाता है, सब्जेक्ट। और एक्टिव और पैसिव बच्चों ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से ही तो रिलेटेड है। मतलब जहां पे सब्जेक्ट नहीं है वहां हु लगेगा, जहां ऑब्जेक्ट नहीं है वहां व्हाट लगेगा। और हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं। अब बच्चों बड़े ही आसान भाषा में इन दोनों को समझाने वाला हूं। अगर आप ये समझ गए तो फिर आपको कोई इश्यूज नहीं आएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पे एक एक्टिव का एग्जाम्पल लिख के हम आपको समझाते हैं। जैसे मैंने लिखा इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीच इंग्लिश। एक छोटा एग्जाम्पल से देखो बच्चों, हम चाहें तो यहां पे टीचेज भी कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। हु टीच इंग्लिश या हु टीचेज इंग्लिश, बोथ आर करेक्ट है। अब ऐसे सेंटेंस का अगर पेपर में पैसिव वॉइस पूछ दे, क्या करोगे। अब बाकी की तरह तो नहीं है कि आप सब्जेक्ट को बंद कर दीजिए तो फिर टीचेज इंग्लिश का बनेगा नहीं पैसिव वॉइस। तो बच्चों इसको समझो कि यह सब्जेक्ट है और यह एक जो अफर्मेटिव हमने बाकी सीखा हुआ है टेंसेस का, उसी के हिसाब से आप इसको बना दीजिए। ये जो हु वाला कंसेप्ट है इसको बेटा आप कर लो। यहां पे मान के चलो कि ये है कोई नाम है, मान लो चलो कि राम टीचेज इंग्लिश। अब उसको हम कैसे बनाते हैं, इंग्लिश लाए यहां पे, इंग्लिश के साथ टीचेज है तो इज, टीच का थर्ड फॉर्म हो गया टॉट, और फिर हमने लिखा बाई और हु इधर जाएगा तो हुम बदल गया। एक यह तरीका है, बट बच्चों ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जनरल रूल यही कहता है कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है ना वो पहले आता है। अब आपसे अगर मैं पूछूंगा कि इंग्लिश में अगर बोलना हो आपका क्या नाम है, तो मैं बोलूंगा व्हाट इज योर नेम। पहले व्हाट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर आपका सब्जेक्ट आया। मैं कहूं कि आप कहां जा रहे हो तो मैं बोलूंगा वेयर
आर यू गोइंग, वेयर इज द क्वेश्चन वर्ड, फिर आर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यू, और फिर गोइंग आपका मेन वर्ब हो गया। यही बात ध्यान में रख के आपको इसका बनाने का जो प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड क्या है, बाय हुम आप यहां पे लिखोगे। बाय हुम के बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है तो लिखेंगे इंग्लिश ऐसे लिख देंगे, और फिर मेन वर्ब हमारा क्या है, टॉट। आपको पेपर में ऐसे ही बनाने का प्रैक्टिस करना है। बाय हुम इज इंग्लिश टॉट, यही पूरा का पूरा बच्चों कंसेप्ट है। एक और एग्जांपल से देखो, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा हु इज कॉलिंग हर। अब इसका हमें पैसे बनाना है बच्चों। कैसे पैसे बनाओगे, पहला रूल क्या करना है, हु का आप बाय हुम करिए, बाय हुम कर दिए। हेल्पिंग वर्ब इज है तो हर के लिए भी इज आएगा तो इज लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा सी। फिर वर्ब, कॉलिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड होता है, लेकिन आईएनजी के लिए हम यहाँ पे बीइंग का प्रयोग करेंगे। फिर कॉल्ड करें, फिर क्वेश्चन मार्क लिखें, और ये बन गया पैसिव वॉइस। क्या आपको बनाने आ जाएगा कि एक दो और एग्जाम्पल से समझाओ? ओके, देखिए एक दो और एग्जाम्पल से समझिए। फिर से देखो बच्चों, अगर एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा हु विल सेव देम, उन लोगों को कौन बचाएगा, एक्टिव है। पैसिव बताओ बच्चों, हु का क्या करना है, बाय हुम करना है। बाय हुम के बाद क्या लिखना है, प्राइमरी वर्ब विल आएगा। विल के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है दे। फिर किसका यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन मॉडल वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बी का प्रयोग करेंगे। दैट्स इज योर आंसर। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहां पे कि हु हैड ब्रोकन माई चेयर। बताओ बच्चों इसका पैसिव क्या होगा, हु का क्या करेंगे, बाय हुम करें। बाय हुम के बाद क्या करोगे, एक्सक्लूसिव वर्ब हैड एज इट इज। सब्जेक्ट आपका यहां पे आ गया माई चेयर। अब मेन वर्ब आपको लिखना है, तो मेन वर्ब क्या है, ब्रोकन। ऑलरेडी जब भी एक्टिव में वर्ब, मैंने ट्रिक बताया था आपको, 3 ट्रिक तो मैंने बताया था। एक्टिव में आईएनजी है तो पैसिव में बीइंग लगेगा, एक्टिव में मॉडल वर्ब है तो पैसिव में एक्स्ट्रा बी लगेगा, और एक्टिव में ऑलरेडी अगर वर्ब थर्ड है तो पैसिव में क्या लगाना है, क्योंकि ब्रोकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो बीन का प्रयोग करना है, और फिर आपको यहां पे लिख देना है ब्रोकन। मुझे विश्वास है कि आपको हु वाला सेक्शन भी बनाने आ जाएगा। अब बारी है व्हाट के पॉइंट्स को समझना। तो व्हाट वाला सेक्शन कैसे देखेंगे, देखिए अगर कोई सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट होता है, देखो बच्चों, इफ somebody टेल यू कि अगर इफ सेंटेंस स्टार्ट विथ व्हाट, आपको पता है व्हाट सेंटेंस में क्या आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है, तो बेटा ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल से देखो, मैंने यहां पे एक्टिव में लिखा व्हाट डज दिस वर्ड मीन। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डज दिस वर्ड मीन। अब इसका हमें पैसिव बनाना है। देखो बच्चों, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। ऑब्जेक्ट नहीं है, क्वेश्चंस के रूप में व्हाट है। तो देखो बच्चों, इसका ना एक आसान सा ट्रिक है, व्हाट ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ही पैसिव में सब्जेक्ट बनता है, तो इसको क्या मान लेना है कि ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, डज के लिए इज आ रहे तो मैंने लिख दिया इज। तीसरा रूल क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने लिख दिया मिंट। चौथा रूल क्या था, अब बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाय दिस वर्ड। बच्चों ये सबसे आसान सा तरीका होता है, आप जब ये समझ जाओगे कि व्हाट यहां पे सब्जेक्ट का काम करेगा। और वो जो मैंने आपको 4 रूल बेसिक क्लास में बताया था, व्हाट सब्जेक्ट बना, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एक दो और एग्जांपल से देखिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। बच्चों इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा सब्जेक्ट व्हाट ही है, यहां पे व्हाट लिखें। हेल्पिंग वर्ब आर या इज दोनों हो सकता है, फिर मेन वर्ब डूइंग का क्या हो जाता है,
बीइंग डन, और फिर हम यहां पे लिखेंगे बाई और यू हमारा एज इट इज रहेगा। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? इसी तरह से एक लास्ट एग्जांपल में बताऊं, जैसे मैंने कहा व्हाट विल ही सेव, वह क्या बचाएगा? बताना बच्चों पैसिव, व्हाट विल ही बी सेप्ट। ये क्या बच्चों, ये बनाने ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है बच्चों? हमने क्या लिखना है? व्हाट विल बी, फिर क्या लिखना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म सेव, फिर क्या होगा? बाय, फिर क्या होगा? हिम। बच्चों याद रखना, सबसे पहले व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। आई होप कि बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। सभी बच्चों को ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आपको और अच्छे से ये तभी समझ में आएगा जिसमें हमने क्या सीखा? निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी एक्टिव पैसिव की, नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट क्लास, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। आप उसके लिए इस वीडियोस के लिंक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये पढ़ने का मौका मिले, वो भी सीखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।